तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उससे पहले मैं बता दूं, आपको पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवेन हान फैमिली को बचाने के लिए वहाँ आ गया, जहाँ पर उसका सामना काफी सारे एलियंस से होता है। लेकिन सवेन ने उन सभी को कुछ समय के अंदर घायल कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर एंट्री हो गई थी 3 एलियंस की। जिसके बाद वहाँ पर सवेन ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया और उस अटैक को कर दिया उनकी तरफ, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी और साथ ही साथ उनका फॉर्मेशन भी ब्रेक हो चुका था। अब इस कारण से उन सभी के मुंह से ब्लड निकलने लग गए थे। दूसरी तरफ जो इस फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तो मौत हो जाती है। अब सवेन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो सभी एल्डर्स काफी घबरा चुके थे, जिस वजह से वो एक दूसरे को इशारा करते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि जब उनके पास ये फॉर्मेशन था तब भी वो सवेन को नहीं मार पाए। तो अभी के समय वो सभी तो काफी वीक हो चुके हैं, जिस वजह से अगर वो यहाँ से अभी नहीं निकले तो वो जरूर मारे जाएंगे। जिस वजह से वो एस्केप करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ सवेन इनकी शक्ल को देखते हुए समझ चुका था कि ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के समय सवेन जानता था कि वो इन तीनों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के समय सवेन के पास भली एनर्जी काफी हो, लेकिन इतनी नहीं कि वो इन तीनों को मार सके। और अगर सवेन इन तीनों को जान से मार भी देगा तब भी उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाएगी, जिस वजह से सवेन उन तीनों को वहाँ से एस्केप करने देता है। अब वो तीनों एल्स वहाँ से पूरी तरह से एस्केप कर पाते उससे पहले सवेन ने उन तीनों को स्टोरिंग छीन ली। दूसरी तरफ उन तीनों एल्ड को भी समझ में आ चुका था कि उनकी स्टोरिंग गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि अभी के समय उनकी कंडीशन काफी खराब होती है। अब कुछ समय के अंदर वो तीनों वहाँ से एस्केप कर गए। सीन शिफ्ट होकर हॉर्न क्लैन के एंसेस्टर पे आ गया, जो कि अभी के समय डीमन पपेट से लड़ रहा था। अभी के समय उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो समझ चुका था कि वो तीनों यहाँ से एस्केप कर गए हैं, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करते हुए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से सवेन को बाद में तो खत्म कर ही दूंगा, जिस वजह से मुझे पहले यहाँ से अपने आप को एस्केप करवाना होगा। इसलिए वो सवेन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद वो तीनों एल्ड मुझे जबरदस्ती लेके आए थे, जिस वजह से मुझे यहाँ पर एक मौका दे दो ताकि इस तरीके से मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। अभी के समय भले ही वो सवेन के सामने ये सब कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मन में कहता है बस मुझे कुछ भी करते हुए यहाँ से एस्केप करने दो। अगर मैं एक बार यहाँ से एस्केप कर गया तो मैं तुम्हें मारने के दूसरा तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। लेकिन सवेन को हॉर्न क्लैन के एंसेस्टर की मन की बात पता चल जाती है, जिस वजह से वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ इंसान हूँ जो कि तुम्हें बार बार मौका देता रहूं ताकि इस तरीके से तुम मेरी एक दिन जान ले सको। अब सवेन की इन शब्दों को सुनते ही वो एंसेस्टर समझ चुका था कि वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर पाता उससे पहले सवेन वहाँ पर आते हुए उसकी सोल के अंदर एंटर कर जाता है और कुछ समय के अंदर उसे शांत करवा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पर स्टैचू की तरह जम चुका था। सवेन ने अभी के समय एक स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल किया था, जिस वजह से हम देखते हैं सवेन अगले पल उस एंसेस्टर की सोल को अपने पास रख लेता है, क्योंकि सवेन को याओटी अनबू के लिए एक बॉडी भी डिफाइन करने के देना था। सवेन अपने मन में कहता है इसकी बॉडी काफी अच्छी है याओटी अनबू के लिए, ये कहते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पर अपनी स्टोरिंग के अंदर ऐड कर लिया और अगले पल सवेन देखते ही देखते सभी की आंखों से उछल हो जाता है, जिस वजह से छोटी प्रिंसेस अपने मन में कहती है लगता है सवेन यहाँ से जा चुका है। उसके अगले पल उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये देखते ही छोटी प्रिंसेस काफी खुश हो चुकी थी। सवेन यहाँ से कुछ इस तरह से एस्केप किया था कि सभी को लगे कि सवेन यहाँ से जा चुका है, क्योंकि अभी के समय सवेन ये नहीं चाहता था कि थंडर पवेलियन हान पवेलियन को वापस परेशान करे, जिस वजह से उसने यहाँ पर नाटक किया था ताकि इस तरीके से सभी को यहाँ से लगे कि सवेन यहाँ से एस्केप कर चुका है। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद सवेन उन्हें गुड बाय कहते हुए वहाँ से निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में सवेन की बॉडी पूरी तरह से दर्द होने लगती है। तब याओटी अनबू उससे कहते हैं कि तुम मेरी सोल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और ऐसे तुम मेरी सोल पावर का इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम भी कुछ समय के अंदर मेरी तरह सोल बन जाओगे। ये सुनते ही सवेन हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है जब मैं मास्टर याओलो की पावर का इस्तेमाल करता था तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगले सीन में हम सवेन को एक गुफा के अंदर देखते हैं। अब अगले पल सवेन अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल के उसकी स्टोरिंग के सील को तोड़ने लग गया, जिस वजह से सवेन के डीमन पपेट को बार बार झटके लग रहे थे। अब 3 झटके खा लेने के बाद सवेन उन तीनों टेक्निक को आराम से सीख सकता था, जिसके बाद सवेन अगले पल अपने पास से याओटी अनबू की टेक्निक निकालता है। उसे देखते हुए अपने मन में कहता है अब इन चारों टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन जैसे सवेन उन टेक्निक को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो सवेन को पता चलता है कि इनमें एक टेक्निक और बची हुई है। सवेन अपने मन में कहता है इतनी मुश्किल के बाद तो मुझे ये चारों टेक्निक मिला था, लेकिन लगता है इन चारों टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक और टेक्निक चाहिए होगा। ये सब कहते हुए सवेन अपनी चोटों को हील करते हुए अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने लग गया। अब कुछ समय के अंदर सवेन अपनी इंजरी को हील कर लेता है
अब कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद सोवन की इंजरी हील हो गई थी, जिसके बाद वो अपने मास्टर योलो की स्टोरिंग के अंदर अपनी सोल को एंटर करता है। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे वो स्क्रोल चाहिए, तभी मैं जाकर उस 6 ग्रेड के पिल को रिफाइन कर पाऊंगा। अब कुछ समय ढूंढने के बाद सोवन को वो स्क्रोल मिल जाता है, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है मुझे ये स्क्रोल चाहिए था, अब मैं उस 6 ग्रेड के पिल को रिफाइन कर पाऊंगा, जिसके बाद मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। अब कुछ समय स्क्रोल को चेक करने के बाद सोवन अपने मन में कहता है मुझे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए यहाँ से रवाना होना होगा। ये कहते हुए सोवन अपने विंग्स को निकालते हुए वहीं से निकल जाता है। फिर अगले सुबह हम सोवन को एक सिटी में एंटर करते हुए देखते हैं। सोवन वहाँ पर आते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ के नक्शा लेना होगा, ताकि मुझे नॉर्थ रीजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके, तब मैं समय आने पे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। ये सब कहते हुए सोवन अभी के समय आगे बढ़ ही रहा था, तभी सोवन को एक आदमी दिखता है जो कि उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो तो मैं तुम्हें कुछ जानकारी दे सकता हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही सोवन फिलहाल के लिए एग्री नहीं होता। वो कहता है तुम मुझे पहले इन्फॉर्मेशन दो, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगा। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के पास और चारा नहीं था, जिस वजह से वो सोवन के कानों में कहता है शायद तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये बात काफी सीक्रेट है। हेवनली माउंटेन ब्लड पूल, इसके अंदर जो भी उतरेगा तो वो अपनी पावर को काफी आसानी से बढ़ा सकेगा। अब उसकी ये बात सुनते सोवन हैरान हो चुका था। अब सोवन के एक्सप्रेशन को देखते हुए वो व्यक्ति समझ जाता है कि सोवन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ सोवन अपने पास से एक गोल्ड कॉइन का बैग फेंकते हुए उससे कहता है तो मुझे बताओ हेवनली माउंटेन पूल के बारे में, ताकि इस तरीके से मुझे इसके बारे में और जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं फिलहाल में यहाँ पर एंटर किया हूँ, जिस वजह से मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति तो इस वजह से काफी खुश हो गया। वो उस बैग को अपने पास रखते हुए कहता है तो ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में, आखिर इसमें क्या खास बात है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।